नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब भी जैसे कि कोई भी टॉपिक पे अगर कोई आदमी कोई भी वीडियो बनाता है या कुछ भी करता है तो अपनी पूरी की पूरी रिसर्च लगाता है, पूरे सोचता है कि यार कोई भी ऐसा टॉपिक जो है वो इससे छूट ना जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कुछ भी बताई जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो है अब्यूजिंग पे उतर आते हैं या फिर बहुत सारे ऑफेंड हो जाते हैं। देखिए यूपीएसआई से रिलेटेड मैंने और एग्जाम बुक ने कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है जिसको कि आपको छोड़ दिया हो। आपके लिए हर तरीके का हर चीज़ आपको टॉपिक डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। ठीक है, हर तरीके की चीज़ कोई भी हो, चाहे रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ आपको डिटेल में खोल के चीज़ें बताई गई। कैसे आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है, सब कुछ आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया गया। पेड बैच लाने का मतलब क्या था? पेड बैच लाने का मतलब यह था कि जीएस से रिलेटेड जो एक बहुत ही ज़्यादा डर जो बना हुआ है वो आपका खत्म हो जाए। ठीक, लक्ष्मीकांत को आपको बकायदा जो 800-900 पेज की जो बुक है उसको आपको कंसाइज करके टॉपिक टारगेटेड चीज़ें बना के जो है आपको लगभग 150 से 200 पेज के बीच में आपको ला दिया गया उस चीज़ को, लक्ष्मीकांत जैसी बुक को। ठीक है, जो भी उस चीज़ को पढ़ता है वो मतलब संविधान में हर तरीके के क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, उसके बाद आपका जो है मूल विधि में जो है आपका जो आईपीसी में मुश्किल से आपको 100 सेक्शन आपको ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक से पढ़ने हैं। लोग 511 सारी की सारी आपको धारा रटा दी। असल में प्रॉब्लम यह है कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें क्या है। दूसरी बात, मुझे एक नई चीज़ ये सुनने में आई, बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे एक कॉल करी कि सर आपके नाम पे, आपके बैच के नाम पे जो है आपका कंटेंट को यूज़ करके जो है वो एक नया ही यूज़ किया जा रहा है और उससे जो है लड़कों को, बच्चों को ठगा जा रहा है। देखिए मैं आपसे बार बार बता देता हूँ कि जो दो नंबर मैंने अपने दे रखे हैं, आपको उन्हीं के लिए पेड बैच के लिए कांटेक्ट करना है। जीएस के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी हैं उन्हीं नंबरों पे, ये जो 2 नंबर हैं इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार से कोई भी आपको नंबर नहीं है और इन दोनों ही नंबरों पे आपको जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं वैसे आपको करना है। ठीक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही किसी और की गलती है, इसमें आपकी गलती है। आप खुद ही एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। भाई दरोगा बन जाओगे तो मैं कहता हूं कि लोग जो है पेड बैच का नाम सुन के एकदम ऐसा लगता है जैसे उन्हें करंट लगा दिया हो। भाई आपकी गलती है ना, आप 6 बार पेड बैच लेके तब मेरे पास आते हो। ये तो आपकी गलती हुई ना कि सर वहां पे इतने टाइम तक पढ़ाते थे, वहां पे इतने टाइम तक। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं बार बार ये कह रहा हूं, सिलेक्शन आपका है, करियर आपका है। यदि इस करियर को आपको बिगाड़ना है तो बस अभी भी भटकते रहो। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये तक नहीं पता उनको करना क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ पता ही नहीं है उनको और बनना दरोगा चाहते हैं। याद रखिएगा 9,500 ही वैकेंसी है मात्र। ठीक है, 9,500 वैकेंसी मतलब 90% से ऊपर लड़का और लड़कियां फेल होने वाले हैं। इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना। एक गला काट कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, कि आपके पीछे से आने वाला जो बंदा है जो है तैयारी कर रहा है वो आपको हटा के सीधा आगे बढ़ेगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। कोई आपको अगर ढंग का कंटेंट दे देता है, कोई आपको चीजें दे देता है तो आपको ऐसा लगता है अरे ये ठेका तो उस बड़े चैनल का है पेड बैच बेचने का, छोटे वाले तो मेहनत करते ही नहीं है कभी भी किसी चीज को। इतना एनालिसिस में आपको यूपीएसआई के बारे में अगर किसी ने बताया हो, आपको मैंने ये भी बताया कि प्लाटून कमांडर, दरोगा, सिविल पुलिस का और एफएसएसओ में आपको कौन सी चुननी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेटर है। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर आपने कोई गलत चुन लिया, फिर 30-35 साल आप नौकरी करते रहो उसी चीज को लेके। अभी भी डिसाइड कर लो चीजों को, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। 2-2.5 महीने मुश्किल से हैं आपके पास। फिर जब एक बार पेपर हो जाएगा ना, कि दूसरों को दौड़ लगाते हुए दूसरों को बस देखना कि काश मैं भी तैयारी कर लेता, मैं वो उसकी बात मान लेता। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। एक बार अगर यदि आपको आपके जिंदगी में एक मौका आया और आपने उसको नहीं पकड़ा तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जो जिंदगी में आते ही नहीं है। कहावत आपने सुनी होगी कि ईश्वर हमेशा एक मौका जरूर देता है अपने आप को साबित करने का। तो क्या पता आपके सामने यही वो मौका हो आपको साबित करने का, और आप नहीं साबित कर पाएंगे तो फिर इसमें दोस्त किसी का भी नहीं है दोस्त। ठीक, मैं हमेशा ये कहता हूं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 खर्च होके भी यदि आपका मेरिट में नाम आ गया तो वो भी बहुत ही कम है। ठीक, समाज में नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिलेगा, सैलरी वैलरी सब कुछ आपको मिलेगी, जो आपने चाहा वो सब मिलेगा। लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले आप लोग खुद देखिए। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो कि ऐसा सोचते हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या क्या ऐसा कर दिया। भाई मैं जीएस पढ़ाता हूं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है आप मत आओ, आपको नहीं है, आपको अपना करियर बनाना है, आपको ये देखना है कि यार चलो क्या नाम है सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने हमेशा ही कहा, अभी भी लड़कियां क्या सोचती है, नहीं मैंने 1,500 रुपए का वहां पे मैंने कंबाइंड ले रखा है, अब मुझे वहीं से पढ़ना है। अगर वहां पे कोई टॉपिक आपको ठीक नहीं पढ़ाया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट आपको ठीक नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो क्या मजबूरी में वहां पढ़ते रहोगे? अरे करियर नहीं करना क्या आपका? कल को यही घर वाले जो आपको आज मौका दे रहे हैं यही आपको ताने मारेंगे
कि तुम्हें तो मौका दिया था, तुम दरोगा बन नहीं पाए। और जब दरोगा की तैयारी करके सिपाही के लिए आप तैयारी करोगे ना, तो बहुत ही अंदर से कुंठा पैदा होगी कि मैंने तो दरोगा के लिए सोचा था और कहाँ। और फिर जिंदगी भर अगर सिपाही या फिर कोई अदर तुम आप बन गए तो फिर क्या होगा? फिर उसमें यह होगा कि आप दूसरे बुलेट पे जाते हो किसी दरोगा को या फिर किसी एसएचओ को जाते हो देखोगे और ये कहोगे 2021 की अगर मैं तैयारी कर लेता तो आज हो सकता है मैं इसी जगह होता। आपको सही बातें हमेशा कड़वी लगती हैं, सही बातें कभी ठीक होती ही नहीं है। कोई भी दवाई जो ठीक कर रही होती है बॉडी को, वो हमेशा कड़वी होती है, कोई भी दवाई हो आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है किसी प्रकार से, मैं बार बार बता दे रहा हूं, मेरे नाम पे या एग्जाम बुक के नाम के कोई भी अगर जो है बैच वगैरह करता है या फिर बैच वगैरह बेचता है या फिर मेरे कंटेंट को यूज कर रहा है, तो आपको उस जगह आगाह रहना है, ठीक है। आपको इन दोनों नंबर पे ही कांटेक्ट करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो अभी भी लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है, अदरवाइज कुछ मौका नहीं है, फिर रोते रहना जिंदगी भर ये काश हम तैयारी कर लेते। बैकग्राउंड मत देखो, सरकारी मकानों में बैकग्राउंड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अभी भी मैं बार बार आपको यही बताता रहता हूँ। लोग ये सोचते हैं अरे अपना पेड बैच बेचने आ जाते हैं। क्यों भाई? पेड बैच बेचने का ठेका बड़े बड़े चैनलों का ही है जो करोड़ों पीट के बैठे हैं। कोई अगर बंदा अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, कोई अगर जाना चाहता है हाँ ठीक है आप आओ, सिलेक्शन आपके जो है जीएस में आपकी किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं रहेगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या वही लंबा चौड़ी 2.5-3 घंटे की क्लास आपको पढ़नी है जिसमें कि आपको एंड में कुछ नहीं मिलता, रो पीट के बैठ जाते हो? 1.5 साल हो गए आपको पढ़ते हुए और संविधान का एक सवाल आप ढंग से नहीं कर पाते। ये उन लोगों के लिए जो सवाल गलत करते हैं हमेशा, और इसमें कोई वो नहीं है कि आप ऑफेंड हो जाए, इसमें देखिए आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है। ये नहीं कि आप नीचे गालियां देने लग जाएं, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कल आपको एग्जाम नहीं निकले, कल ऐसी जिंदगी 4-5 सालों तक चलती रहेगी, तब खुद पता चल जाएगा आपको क्या सीन है। तो इसीलिए दोस्तों चीजों को समझिए, बहुत कम समय बचा है, जून में आपका एग्जाम हो सकता है, 99% चांसेस जून के हैं। तो इसीलिए कभी भी मैंने शुरुआत से लेकर आज तक कोई भी बात मैंने गलत नहीं बोली है, हमेशा जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो एक्यूरेट बैठती हैं, क्योंकि मैं कभी भी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को धोखा देना पसंद नहीं करता हूँ। नहीं तो आजकल तो लोग ऐसे भी हैं जो हर दूसरे दिन पेपर करा देते थे पहले, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो अभी से ही अपना जो मटेरियल सब कुछ, हर तरीके की पढ़ाई जो भी कुछ हो वो सब कुछ देखिए। अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे, अभी तक आपको ये नहीं पता कि हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है, जीएस में, आपका रीजनिंग में कितना पढ़ना है। कोई आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा, आपको खुद पर चलना पड़ेगा। आजकल कोई उंगली पकड़ के नहीं चलाता। मेरे पास लोग फोन करते हैं सर हमें पर्सनल सजेशन दे दीजिए। अरे जो मैं वीडियो में बोलूंगा वही तो मैं पर्सनल बोलूंगा, समझने वाले के लिए वीडियो के लिए काफी है, ठीक। कोई पसंद नहीं करता। आज आपका मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, नहीं तो आपको देख लीजिए ना कौन यूट्यूब चैनल वाला फोन उठाता है, कोई नहीं उठाता। मेरा जो जिसके साथ मैं काम करता हूं, ठीक है, मेरा पार्टनर जो है वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फोन उठा लेता हूं, ठीक। लेकिन आपको फोन पे पूरे दिन फोन पे रहना, पूरे दिन टेलीग्राम पे रहना, पूरे दिन यूट्यूब पे रहना, अरे बस तैयारी चल रही है, कुछ फायदा नहीं है। 9,500 ही हैं, इतना अपने दिमाग में रखना। जो सीरियस कैंडिडेट है वो चुपचाप तैयारी कर रहा है, बहुत साइलेंट मोड में, बहुत ही साइलेंट मोड में तैयारी कर रहा है। उसको जहां से जो चीज अच्छी मिल रही है वो करता चला जा रहा है, ठीक है। और जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस वही है जो कि बहुत ऊधम मचा रहे हैं। और एक चीज याद रखना, तैयारी जितनी साइलेंट होगी उतना ही आपको फायदा होगा और उतना ही बड़ा धमाका होगा। तैयारी बहुत साइलेंट मोड में करो, जिससे कि कल को आपका सिलेक्शन हो तो पूरा शहर जान जाए कि हाँ भाई उनका फलाने का लड़का या फलाने की लड़की जो है दरोगा बन गई। और दरोगा बनने के बाद आपके पिता माता, आपका परिवार आपके नाम से जाने जाएंगे। और आज आपको कैसे आपके पिता के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए, या आपको अपने पिता के नाम से ही जाने रहना है, या फिर आपको अपने नाम से जो है अपनी फैमिली या फिर आपके फादर ये कहें कि ये मेरी लड़की है, या फिर ये कोई अगर आपको देख के कहे कि ये उनका लड़का है, ठीक है, ये उनके पिताजी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपके नाम से आपकी फैमिली की पहचान होनी चाहिए। अभी तक आपके फादर के नाम से पहचान है, तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से लगिए, करिए, ठीक है। हर तरीके से मैं डिटेल में चीजें बता रहा हूं, तब भी समझ में नहीं आ रही हैं। अब समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सीरियसली तैयारी में नहीं है। अब धीरे धीरे करके टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, टाइम कम होता चला जाएगा, उसके बाद आप दोस्त देते रहना इधर उधर किसी को कि हाँ यार उसने नहीं करा, मेरी मदद उसने नहीं करी, मेरा उसने ठग लिया था, मैंने खुद पढ़ा। ये कभी नहीं कहोगे मैंने खुद पढ़ाई नहीं करी, ठीक। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, अपना तुरंत सॉल्व करिए उस चीज़ को, तुरंत आगे बढ़िए। मौका बहुत अच्छा है, 9,500 वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, 5-6 सालों में एक बार नौकरी आती है।
और कुछ पता नहीं है आगे 5-6 सालों में यही सारी नौकरियां संविदा पे कर दी जाएं। ठीक, ये भी बहुत बड़ा डर है। संविदा एक सच्चाई है जो आने वाले 10, 15, 20 सालों में होगी ही होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, चाहो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, होगी ही होगी। शुरुआत पुलिस से नहीं होगी, शुरुआत अदर डिपार्टमेंट से होगी, लेकिन एंड में आके पुलिस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपके जो है संविधान में करे जाएंगे। ठीक, तो ये वैकेंसी आपकी ऐसी है कि जिसमें कि आप अपना नाम बना सकते हो, अपनी शोहरत बना सकते हो, आप अपने लाइफ के 35 साल सेव कर सकते हो। नहीं तो आगे आने वाले 5 सालों में फिर आपको यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिंदी पढ़ो, बस यही लाइफ है। इसी लाइफ में आपको गोल गोल रहना है या फिर आपको जो है आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो किसी को भी अगर कांटेक्ट करना हो तो आप इन 2 कांटेक्ट नंबरों के अलावा किसी भी कांटेक्ट नंबर पे कोई कांटेक्ट मत करिए। ठीक है, धन्यवाद।